क्योंकि व्यूअर्स मॉडर्न इंग्लिश के अंदर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तक ही महदूद किया गया है। इसलिए बहुत से इंग्लिश लर्नर्स जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सोहेल शाह। व्यूअर्स, आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने का तरीका सीखने जा रहे हैं। व्यूअर्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स एंड ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को सुन के थोड़ा बहुत शौक हो गए होंगे कि अब ये कौन सा सेंटेंस का काइंड है। क्योंकि व्यूअर्स मॉडर्न इंग्लिश के अंदर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तक ही महदूद किया गया है। इसलिए बहुत से इंग्लिश लर्नर्स जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं। क्योंकि व्यूअर्स ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कुछ ऐसी सैंपल्स हैं जो कि रिसेंबल करती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ। दैट्स वाई वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर ही उन सैंपल्स के बुनियाद पे सिखा देते हैं, जिसकी वजह से ऑप्टेटिव सेंटेंस से बहुत से स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ना वाकिफ ही रह जाते हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैं उन कैंडिडेट्स उन स्टूडेंट्स को ये सजेशन जरूर दूंगा कि अगर आप CSS, PCS या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो व्यूअर्स, अब देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज। एक्चुअली व्यूअर्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस are sentences that shows or that express a wish, prayer, blessing, curse, hope or a strong desire. Viewers, वो sentences जो आपको wish, desire, जो strong desire होती है, wish, strong desire, hope, curse या blessing को शो करे, तो व्यूअर्स इस किस्म के सेंटेंसेस का ताल्लुक ऑप्टेटिव सेंटेंस से होता है। अब व्यूअर्स, होता क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर कि मोस्टली जो उसकी निशानियां जैसे मे होता है, जहां पे हम कर्ज या हम किसी को दुआ देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उस मे के बुनियाद पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस को ही जाहिर किया जाता है। बताया भी नहीं जाता कि भाई मे जो है वो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे जो है वो अनअक्वाइंटेड रहते हैं, उनको खबर नहीं रहती, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक ही महदूद रहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के व्यूअर्स एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। नंबर 1 एग्जांपल है, मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। व्यूअर्स, यहां पे विश और ब्लेसिंग को शो किया गया है सेंटेंस में। नंबर 2 सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू। यहां पे प्रेयर को शो किया गया है, यानी कि किसी को दुआ के लिए। नंबर 3 सेंटेंस है, लॉन्ग लिव द किंग। यहां पे विश को शो किया गया है। नंबर 4 है, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। यहां पे होप को शो किया गया है। नंबर 5, वुड दैट आई वर रिच। यहां पे व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग डिजायर को शो किया गया है कि काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर किंग, राइट। उसके बाद व्यूअर्स नंबर 6 पे सेंटेंस है, मे ही नेवर फाइंड पीस। यहां पे कर्ज यानी कि बद्दुआ दी गई है कि उसको कभी सुकून मुयसर ना हो। अब ये सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस व्यूअर्स, ये सिंपल उसका एक इंट्रोडक्शन है। अगर इस किस्म के सेंटेंस आपको मिल जाते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से तब्दील करेंगे। व्यूअर्स, आपने एक बात जहन में रखनी है कि जो डायरेक्ट स्पीच का जुमला होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा होता है जो पहले वाला जो कामा तक महदूद होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, जबकि जो दूसरे वाला हिस्सा होता है जो कि इन्वर्टेड कमाज में बंद होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं व्यूअर्स, राइट। तो डायरेक्ट स्पीच का जुमला जब भी सेड वर्ड उसमें आप फाइंड करेंगे व्यूअर्स, तो याद रखें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में तब्दील करते वक्त आपको सेड वर्ड को या तो विश्ड में तब्दील करना पड़ेगा, या प्रेड में तब्दील करना पड़ेगा, या ब्लेस्ड में तब्दील करना पड़ेगा, या कर्स्ड में तब्दील करना पड़ेगा, या व्यूअर्स आपको होप्ड में तब्दील करना पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1 एग्जांपल है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब यहां पे व्यूअर्स आप देखें
कि उसको विश शो की गई है, यानी कि ख्वाहिश शो की गई है कि वो अल्लाह करे कि वो बहुत बड़ी उम्र जिए, राइट। आप देखिए इसका किस तरीके से चेंज होगा। ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। मैंने आपको बोला था व्यूअर्स कि सैड वर्ड को विश्ड में तब्दील करेंगे, प्रेड में तब्दील करेंगे, कर्ज में तब्दील करेंगे, होप्ड में तब्दील करेंगे या डिजायर्ड में तब्दील करेंगे। तो हमने यहां पे क्योंकि वर्ड हमें जो मिला था वो सैड मिला था, तो सैड की जगह पे हमने विश्ड को तब्दील किया क्योंकि वो ख्वाहिश को जाहिर कर रहा था। उसके बाद व्यूअर्स एग्जांपल है, द टीचर सेड मे गॉड ब्लेस यू। यहां पे टीचर दुआ कर रहा है, तो इसको जब इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा द टीचर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब यहां पे टीचर ने दुआ दी तो सेड को हमने प्रेड में तब्दील किया। उसके बाद व्यूअर्स एग्जांपल है, शी सेड मे यू सक्सीड इन लाइफ। अब यहां पे भी विश या डिजायर या ख्वाहिश को शो किया गया है, तो जब इसको आप इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो व्यूअर्स ये बनेगा शी विश्ड दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ। ओके व्यूअर्स, उसके बाद जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है, द ओल्ड मैन सेड मे यू बी हैप्पी। जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा द ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी। अब यहां पे व्यूअर्स ब्लेस्ड यानी कि दुआ देना, किसी को रहमत की दुआ देना, बरकत की दुआ देना, ये जो होता है ब्लेस्ड वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको जब आपने चेंज किया तो वर्ड सेड आपका ब्लेस्ड में तब्दील हो गया। उसके बाद व्यूअर्स एग्जांपल है, ही सेड मे यू फेल इन योर मिशन। क्योंकि व्यूअर्स यहां पे बद्दुआ दी गई है, कर्ज दी गई है, तो इसको आप जब इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो यह बनेगा ही कर्ज्ड मी दैट आई माइट फेल इन माय मिशन। ठीक है व्यूअर्स, तो यहां पे उसने उसको मिशन में फेल होने के लिए बद्दुआ दी, तो जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये सेड वर्ड कर्ज में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स एग्जांपल है, मदर सेड मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू। अब यहां पे जो मदर है वो दुआ दे रही है, तो इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा मदर प्रेड दैट अल्लाह माइट प्रोटेक्ट मी। ओके व्यूअर्स, तो यहां पे सेड वर्ड जो है वो प्रेड में तब्दील हो गया, और जो मेक वर्ड है उसको हमने माइट में तब्दील किया, क्योंकि व्यूअर्स ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का रूल है कि जब आपको डायरेक्ट स्पीच के जुमले में मे मिलेगा तो मे वर्ड को आप इनडायरेक्ट स्पीच में माइट में तब्दील करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये था ऑप्टेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन एंड उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने का तरीका। सो कीप ऑन वॉचिंग, आई विल बी राइट बैक विद एन अदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।